नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाठशाला ट्री पर। दोस्तों, अभी हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की घोषणा की है, जिसके माध्यम से सरकार सरकारी भर्तियों में होने वाली परीक्षाओं को करवाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे क्या है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी और आने वाले समय में इससे हमें क्या लाभ होंगे और यह किस तरह से परीक्षाओं को करवाएगी। साथ में दोस्तों हम यह भी जानेंगे कौन होते हैं गैजेटेड ऑफिसर और नॉन गैजेटेड ऑफिसर, जिससे आप यह आसानी से समझ पाएंगे कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी किन विभागों के एग्ज़ाम्स करवाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के बारे में। दोस्तों, 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह बताया कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को अप्रूवल दे दिया है और अब यह देश में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन कराएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है। 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश करते हुए कहा था कि नॉन गजेटेड सरकारी पदों में भर्ती के लिए और सरकारी बैंकों में भर्ती के लिए अब एक ही ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाएगा। अभी तक जो आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी आदि में भर्ती के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती थी, उसकी जगह एक ही परीक्षा का आयोजन होगा। इस परीक्षा का आयोजन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी। अगर दोस्तों आसान भाषा में समझें तो आरआरबी, आईबीपीएस, एसएससी के प्री एग्ज़ाम जो अलग अलग हुआ करते थे, अब उन सभी एग्ज़ाम्स को सरकार ने कॉमन कर दिया है और उसका आयोजन अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के माध्यम से करवाया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात हुई है नॉन गैजेटेड सरकारी पदों के बारे में। दोस्तों, इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। अब देखते हैं दोस्तों परीक्षा का आयोजन किस प्रकार होगा। तो दोस्तों, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा सेट परीक्षा का आयोजन वर्ष में 1 या 2 बार किया जाएगा। सेट परीक्षा के आयोजन के लिए प्रत्येक जिले में प्रशिक्षण केंद्र खुलेंगे और विशेष रूप से एस्पिरेशनल जिलों में खोले जाएंगे। 10वीं 12वीं स्नातक उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए अलग अलग सेट परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक संस्था है और एनआरए एक स्वतंत्र पेशेवर विशेषज्ञ संगठन होगा। देश में होने वाली नॉन गैजेटेड, बैंक व क्लर्क के पदों समेत अन्य कई सरकारी संस्थाओं में होने वाली भर्तियों के लिए अब एक परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन कराएगी। अब दोस्तों चर्चा करते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से लाभ क्या होगा। सभी भर्तियों के लिए एक परीक्षा से सरकार का खर्च कम होगा। उम्मीदवारों को भी अलग अलग परीक्षा के लिए आवेदन नहीं करना होगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा के आयोजन से भर्ती में पारदर्शिता आएगी। भविष्य में सेट के स्कोर का प्रयोग राज्य व निजी कंपनियां भी कर पाएंगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको अतिरिक्त रूप से एक जानकारी और दे देता हूँ। सेट के माध्यम से आप परीक्षा में जो भी स्कोर करेंगे उसका आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा और वो स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होगा। और दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपने परीक्षा में स्कोर कम किया है तो आप दोबारा से भी सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपने स्कोर को सुधार सकते हैं। यदि दोस्तों पहले की तुलना में आपके नंबर कम आते हैं दोबारा एग्ज़ाम देने पर, तो आपका पहले का ही स्कोर कार्ड माना जाएगा। और दोस्तों, इस स्कोर कार्ड के मदद से ही आप एसएससी, रेलवे या फिर बैंक के मेंस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। दोस्तों, अक्सर हमें गैजेटेड ऑफिसर और नॉन गैजेटेड ऑफिसर को लेकर कन्फ्यूज़न रहता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि गैजेटेड ऑफिसर कौन होते हैं और नॉन गैजेटेड ऑफिसर कौन होते हैं। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं गैजेटेड ऑफिसर के बारे में। यह प्रबंधकीय स्तर के सार्वजनिक अधिकारी होते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। इसके अंतर्गत प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते हैं या जिस सरकारी अधिकारी की नियुक्ति के आदेश गजट में प्रकाशित होते हैं उन्हें हम गैजेटेड ऑफिसर कहते हैं। गैजेटेड ऑफिसर की आधिकारिक मुहर जारी करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल से प्राप्त होता है। इसमें ए ग्रेड के ऑफिसर आते हैं। या दोस्तों, आसान शब्दों में यदि हम समझना चाहें तो जिन भी अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है उन्हें हम गैजेटेड ऑफिसर कहते हैं। और दोस्तों, इनकी नियुक्ति का आदेश भारत के गजट में प्रकाशित होता है। अब दोस्तों, आप सभी सोचेंगे कि गजट क्या होता है। तो दोस्तों, गजट भारत का राजपत्र होता है जो राष्ट्रपति के आदेशानुसार प्रकाशित होता है। देखिए दोस्तों, इस तरह का होता है भारत का राजपत्र
और इसी को ही हम गजट बोलते हैं और इसी में ही भारत के राष्ट्रपति के आदेशानुसार गैजेटेड ऑफिसर की नियुक्ति प्रकाशित होती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं नॉन गैजेटेड ऑफिसर के बारे में। वह सरकारी नौकरी या पद जो व्यक्ति को सरकार की ओर से आधिकारिक मुहर जारी करने का अधिकार नहीं देती है, उन्हें हम नॉन गैजेटेड ऑफिसर कहते हैं। इसमें ग्रुप बी, सी, डी सरकारी नौकरियां जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि शामिल हैं। दोस्तों, यदि इसे भी हम आसान भाषा में समझना चाहें तो वह सभी पद जो भारत के गजट में प्रकाशित नहीं होते, उन्हें हम नॉन गैजेटेड ऑफिसर कहते हैं और इन्हें अपनी आधिकारिक मुहर जारी करने का भी अधिकार नहीं होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। और दोस्तों, मैं अपना यह सारा कंटेंट अपने टेलीग्राम ग्रुप पाठशाला ट्री ऑफिशियल पर शेयर कर दूंगा। आप हमारे ग्रुप में जुड़कर यह सारा कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप सभी के कोई सुझाव हों तो आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर जुड़कर अपने सुझावों को भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।